हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या है आपको लेकर, आपके पार्टनर क्या फील करते हैं और क्या सोचते हैं आपके लिए। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो साइंस यहाँ पे सारे ही निकल कर आ गए हैं। आप लोगों के लिए नंबर 4 अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 9 सितंबर मंथ मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 6 जून मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 7 जुलाई मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोगों को 111 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा। 111 या फिर 1111 बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उनके दिमाग की एनर्जी से देख लें। सो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर के दिमाग में देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न। उनसे ना कोई भी काम करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उन्हें अपने पास या उनकी गलती का एहसास स्पेशली उनको करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब तक उनको खुद फील नहीं होता वो किसी के भी आगे कोई भी चीज़ कन्फेस नहीं करते। मतलब उनसे ना जिद से कोई काम नहीं कराया जा सकता। हाँ, प्यार से आप सब कुछ करवा सकते हैं उनसे। अगर प्यार से पेश आएंगे तो वो भी आपके साथ प्यार से पेश आएंगे। बट जहाँ पर पे आप उनकी मिस्टेक्स को उन्हें दिखाने लगेंगे या उनको बताने लगेंगे कि ठीक है यहाँ पर तुमने गलत किया है, या फिर अगर आप कभी भी उनको किसी चीज़ के लिए कन्फ्रंट करेंगे तो आपके पार्टनर वो चीज़ें कभी भी नहीं मानेंगे। एक तरीके से स्टबर्न नेचर है, एक तरीके से ईगोस्टिक नेचर है, जहाँ पर पे आपके पार्टनर ना खुद की ईगो को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और चीज़ों के ऊपर। उन्हें ये लगता है कि जिस पॉइंट पे वो नहीं मानते उस पॉइंट पे वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। बेसिकली आपके पार्टनर को लगता है वो किसी भी पॉइंट में गलत कभी हो नहीं सकते। वो जो भी फैसले करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो हमेशा सही होती है और वो कभी भी किसी भी पॉइंट में कभी गलत नहीं होते हैं। और आपके पार्टनर का जो ये स्टबर्न नेचर है ना, आपके पार्टनर का जो ये ईगोस्टिक नेचर या खुद को ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग दिखाने वाला नेचर है, वही आपके पार्टनर को आपसे हमेशा दूर करता है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर डिस्टेंस में तो हैं, लेकिन दिमाग में ना आपके बारे में काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं। माइंड में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं आपको लेकर। एक अकेलापन है, एक डिस्टर्ब एनर्जी तो है, एक लोनलीनेस वो फील करते हैं। भले वो आसपास उनके 1000 लोग होंगे ना, लेकिन दिमाग में हमेशा आप चलते रहते हो, आपका ख्याल चलते रहता है। और उन्हें ये लगता है कि इतनी लोगों की भीड़ में भी वो बहुत अकेले हैं। ओवर थिंकिंग बहुत है आपके पार्टनर की तरफ से, और ये ओवर थिंकिंग ना उनके ईगो की वजह से भी है, क्योंकि उनका ईगो इतना ज़्यादा है, या फिर कहूँ कि वो स्टबर्न नेचर इतना ज़्यादा है, जहाँ पर वो सब कुछ जानने के बावजूद भी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, जहाँ पर वो सब कुछ जानने के बावजूद भी आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली उनके माइंड में मुझे नज़र आ रहा है कि उन्होंने ना एक बैरियर क्रिएट करके रख दिया अपने चारों तरफ, जहाँ पर पे उन्होंने बस ये डिसाइड किया है कि मैं तो गलत नहीं हूँ, सामने वाला गलत है, उसको ही अप्रोच करना चाहिए, उसने ही आना चाहिए। हाँ, अगर मैं गलत भी हूँ किसी पॉइंट में तो फिर भी उसने ही आना चाहिए। मैं जाकर क्यों ट्राई करूँ या मैं जाकर क्यों कोशिश करूँ। ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर ज़्यादा है। हाँ, ऐसा नहीं बोलूँगी कि फीलिंग्स नहीं है आपको लेकर, फीलिंग्स बहुत हैं, इमोशंस बहुत हैं आपको लेकर। आपके लिए फील भी करते हैं, प्यार भी है, सब कुछ है आपके लिए, पॉजिटिव सोचते हैं, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं सोचते हैं। लेकिन उनको लगता है कि आप उनकी गलतियां नहीं गिना सकते, आप उनसे किसी चीज़ में उनको रोक टोक नहीं कर सकते, किसी चीज़ में उनसे कोई कन्फ्रंटेशन नहीं मांग सकते, या फिर किसी चीज़ को कन्फ्रंट नहीं कर सकते उनके सामने, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांग सकते उनके सामने। उनकी जैसी मर्जी होगी वो अपनी लाइफ को उस तरीके से जिएंगे। एक तरीके से वो नहीं चाहते कि आप उनके ऊपर प्रभुत्व जमा के रखें या फिर कंट्रोल करके रखें उनको। हालांकि आपने कंट्रोल नहीं किया होगा, बट आपके पार्टनर के थॉट्स कुछ इस तरीके के हैं जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि कभी कभी आप ना उनकी गलतियाँ इतना ज़्यादा गिना देते हैं कि आपके पार्टनर और ज़्यादा डिफेंसिव प्ले करने लगते हैं, और ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। होता क्या है ना, कुछ लोग इस तरीके के होते हैं जिनको अपनी गलती सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मैं ही सही हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, और मैंने अगर ऐसा नहीं किया है, बाई चांस मान लीजिए आप लोगों के पार्टनर के और आपके बीच में कुछ डिफ़िकल्टीज आई थी, आपने उसको पॉइंट आउट किया, आपने उनको बताया कि इस पॉइंट में मुझे बुरा लगा था, आपने फलाना इंसान से बात की जिस बात का मुझे बुरा लगा, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ पर पे आपने वो नहीं करना चाहिए वाला वर्ड जोड़ दिया ना, वहाँ पे आपके पार्टनर ने वो चीज़ें ज़्यादा करी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि वो मुझे क्यों रोक रही हैं, वो मुझे क्यों रोकना चाहती हैं, उसको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या, उसको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या, उसको इतना भी यकीन नहीं है कि मैं उससे ही प्यार करता हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। भले आपके पार्टनर ने गलत किया हो, भले आपके पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप रखा हो या किसी तीसरे इंसान के साथ वो गए हों, बातचीत की हो, लेकिन
उनका मानना ये है कि ठीक है, अगर तुमने मुझे पॉइंट आउट कर दिया किसी बात में तो अब मैं नहीं झुकूंगा उस बात के लिए, अब मैं सॉरी फील नहीं करूंगा उस बात के लिए। हाँ, मुझे खुद से सॉरी फील होता तो वो बहुत अच्छी बात थी, मैं अपनी गलती देख रहा था, मुझे अपनी गलती पता थी, और अगर मैं अपनी गलती के लिए खुद से सॉरी फील करता तो वो मेरा पॉइंट है, मैं खुद से सॉरी फील कर सकता था, मैं इतना समझदार हूँ। लेकिन तुमने मुझे कैसे गिना दिया कि मैं यहाँ पे गलत हूँ। उस चक्कर में आपके पार्टनर ज़्यादा डिफेंसिव होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर दूरी बना के ज़्यादा रखते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दिए हैं। हाँ, ये है कि बहुत सारे इमोशंस मुझे यहाँ पर दिखे हैं, उनके दिल में भी और दिमाग में भी। और अगर मैं यहाँ पे उनके दिल की एनर्जीज देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी, काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स, काफ़ी इमोशंस मुझे उनके दिखे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पागलपन उनके अंदर है, आपको पाने की इच्छा, आपको ही अपनी लाइफ में रखे रहने की इच्छा, आपके लिए पॉजिटिवनेस उनके अंदर बहुत ज़्यादा है कि वो आपको ना किसी दूसरे पर्सन के साथ देख ही नहीं सकते कभी अपनी लाइफ में। आप किसी और के साथ कनेक्ट होकर देखिए, वो बहुत जेलस फील करते हैं या फिर आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो जाते हैं। ये एनर्जीज डेफिनेटली दिख रही है मुझे दिल में। पर प्रॉब्लम यह है कि दिल और दिमाग के बीच में इतना डिफरेंसेस है, या दिल कुछ अलग सोचता है, दिमाग कुछ अलग सोचता है, और उस बीच में आपके पार्टनर का ईगो ज़्यादा जीतता है। उस चक्कर में आपके पार्टनर का वो स्टबर्न नेचर ज़्यादा इफेक्टिव होता है या फिर ज़्यादा जीतता है। वो उस स्टबर्न नेचर के चक्कर में अपने इमोशंस को काफ़ी दबा के रखते हैं। लेकिन यहाँ पे दिल में आपके लिए काफ़ी इमोशंस हैं, काफ़ी प्यार है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, और उनको इस रिश्ते की वैल्यू का भी पता है बहुत अच्छे तरीके से। वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप जैसा इंसान उनको लाइफ में दूसरा मिल ही नहीं सकता। बात बस इतनी है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप हमेशा उनके लिए सब कुछ कर ही देते हैं, और आखिरकार भले 10 साल इंतजार करना पड़े, 20 साल इंतजार करना पड़े, आप उनके पास ही लौट कर वापस आएंगे, आप कहीं नहीं जाने वाले। एक तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस। अब ये आपकी भी गलती है कि आपने हमेशा इतना गिविंग नेचर रखा कि आपके पार्टनर इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं आपको लेकर, या वो इतना श्योर हो गए हैं कि आप तो प्यार करते हैं, आपके अंदर तो पागलपन है, आप तो कहीं जा ही नहीं सकते। वो बेसिकली ना होपफुल हैं इस रिश्ते को लेकर, वो अभी होप नहीं हारे हैं। उनको पता है कि एक ना एक दिन आप दोनों एक हो ही जाएंगे, और एक ना एक दिन आप आकर उनसे कन्फेस ज़रूर करेंगे। अब मैं देख लूँ आप लोगों के लिए गाइडेंस की यूनिवर्स आपसे क्या चाहते हैं, आपने इस टाइम पे क्या करना चाहिए, या इस सिचुएशन में आप ऐसा क्या करें कि चीज़ें सही हो सकें। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, द एम्प्रेस की एनर्जी और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। सो यहाँ पे यूनिवर्स क्लियरली आपसे चाहते हैं कि आप ना बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो। आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। मैंने आपसे कहा ना कि आप इतना कर देते हो कि आपके पार्टनर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं आपको लेकर। वही यहाँ पर हो रहा है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जिस दिन आपने उनको छोड़कर आगे बढ़ना स्टार्ट किया ना, जिस दिन आपको मूव ऑन करना ईजी हुआ, या आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मुझे लाइफ में खुद पे फोकस करना है, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये पर्सन मेरी लाइफ में रहे या ना रहे, जिस दिन आपका ऐसा माइंडसेट हो जाएगा, आप अपनी लाइफ में फोकस करके आगे बढ़ने लगेंगे ना, आपके पार्टनर पागलों की तरह आपके पीछे आएंगे, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत इमोशन है। बस बात इतनी है कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर देते हो, आप इतना प्यार दिखा देते हो ना कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती प्यार दिखाने की, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती अपने इमोशन शो करने की, क्योंकि आप इतना आगे पीछे घूम रहे हो, बात बात पे मैसेज कर देते हो, बात बात पे कॉल कर देते हो उनको, तो उनको क्या ज़रूरत है आपके पास आने की। बस ये है कि आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर एम्परर है ना, तो आपको एम्प्रेस बन के रहना पड़ेगा। एक राजा के साथ रानी ही अच्छी लगती है, या फिर कहूँ कि एक रानी के साथ राजा ही अच्छा लगता है। अगर आप उनके पीछे ऐसे फॉलो करते रहेंगे ना उनको, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। थोड़ा सा ईगो अपने अंदर भी लेके आओ, थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट लेके आओ कि ठीक है वो पर्सन मुझे इग्नोर कर रहा है तो मुझे भी नहीं जाना है उसके पीछे, मुझे भी कोशिश नहीं करनी है उसके लिए। 10 मैसेज कर दो, 20 मैसेज कर दो, वो पर्सन कभी भी आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप तो उनको सब कुछ दे रहे हो जो उनको चाहिए, फिर उनको आपको कुछ देने की ज़रूरत ही क्या है। जब आप देना बंद करोगे तब उनको वो कमी का एहसास होगा, तब वो आपके पास आएंगे, तब वो आपको अप्रोच करेंगे। और यहाँ पे जितने स्टबर्न आपके पार्टनर है ना, उनको ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि आप दूर जा रहे हैं, क्योंकि तब उनको एहसास होगा अपने प्यार का, तब उनको पता चलेगा कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। सो यहाँ पे एनर्जीज़ तो आपके पार्टनर की बहुत अच्छी निकल के आई है, दिल और दिमाग की ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई हैं एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। थैंक यू।